बेंजीन के ऊपर क्या होता है बेटा? This call is now being recorded. OH। ठीक है, बेंजीन के ऊपर OH मतलब फिनॉल। ठीक है, सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं NaOH के साथ में। हैंड वॉश। क्या हुआ? हैंड वॉश लावते साबुन नहीं लावते। हाँ એટલે हैंड वॉश જ કહે છે। ओ प्रियंका मैम, हाँ आवाज बंद कर लो यार। सबको पता चल रहा है कि हम लोगों को हैंड वॉश लाना है कि साबुन। हाँ चलो, सर। फिनॉल और NaOH की रिएक्शन करवाई तो सबसे पहले क्या बनेगा? ONA आएगा इसके ऊपर बेंजीन हाँ, के ऊपर। ONA का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एसिड बेस रिएक्शन नॉर्मल सी हमने ये देखी हुई थी। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर जो H है ना वो तो है ही है यहाँ पे। ठीक है, हर कार्बन के पास H होता है, ये तो अपने को पता ही है। अच्छा, फिर उसके बाद में इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं CO2 के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, COO के साथ में। ठीक है, तो देखो बेटा क्या बनता है। बेंजीन के ऊपर ONA वैसे के वैसा रहता है। देखो ये जो H है ना, और CO2 का CO2 का मतलब क्या होता है? CO और O, तो वो बना देगा COO, और ये वाला जो H है वो आ जाएगा यहाँ पे COH। समझ में आ गया आप लोग को? इसमें प्रेशर और हाँ टेम्परेचर सर। कंडीशन होती है, लेकिन एज सच आप लोग को बाय हार्ट नहीं करना है, इसलिए नहीं बता रहा मैं। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में ये जो ONA है, वापस से इसका हम लोग करवा लेते हैं एसिडिफिकेशन। तो ये Na फिर से H में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली क्या बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर ONA कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा COOH। चलो, समझ आई आप लोग को? तो इस तरह से हम लोग हाँ कार्बन सर। डाइऑक्साइड की हेल्प से COOH को यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा कोलबेज रिएक्शन। ठीक है, आ गया? बात समझ में आ गया आप लोग को? हाँ सर तो ये वाली एक रिएक्शन अच्छे से देख लो एक बार, कोलबेज रिएक्शन याद कर लो बेटा। रिएक्शन तो हम बहुत पढ़ेंगे, आप लोग को सब कुछ समझ में भी आ जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको याद करना। कोलबेज रिएक्शन आपसे पूछे या आपसे बोले कि फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आप किस तरह से करोगे? देखो, फिनॉल लिया हुआ है आपने, NaOH रिएक्शन करवा दिया आपने, तो OH की जगह पर आ गया ONA, ये तो कंफर्म था। फिर यहाँ पर CO2 को इंसर्ट किया, तो ये H और ये O2 ये COH में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद में वापस से एसिडिफिकेशन करवाया, तो ये Na जो है वो फिर से किस में बदल गया? H में। और इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक OH में। एसिड। समझ गए? अच्छा, फिर उसके बाद में सैलिसिलिक एसिड से आगे आप लोगों ने क्या बनाया था बेटा? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? एस्पिरिन। ये एस्पिरिन के ऊपर बोर्ड में आप लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाओ, और सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करके फिर आप लोग क्या बनाओ बेटा? एस्पिरिन। ठीक है, समझ में आ गया आपको? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े। ये हाँ हो सर। गया रीमर टीमैन। अपना अभी पढ़ते हैं रीमर टीमैन रिएक्शन। ठीक है, रीमर टीमैन रिएक्शन भी पहले मैं आपको वहां पे समझाता हूँ, और फिर यहाँ पे देखेंगे। स्टार्ट तो हम लोग को फिनॉल से ही करना है, क्योंकि पढ़ तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी फिनॉल की ही रहे हैं ना। तो बेंजीन के ऊपर OH तो हमने ले ही लिया। देखो बेटा, रीमर टीमैन के अंदर आपको रिएक्शन किससे करानी है ना, वो देखो, CHCl3 प्लस NaOH से रिएक्शन करानी है। CHCl3 का मतलब क्या होता है माधव? CHCl3 इस कंपाउंड का नाम क्या है? हेलो। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर। क्या CHCl3 का नाम? CL3? हम्म, CHCl3 किसको एक कहते हैं? कार्बन है तो मीथेन हो गया। और क्लोरीन CHCl3 के 3 डायरेक्ट डालते हैं नाम है सर। बेटा कॉमन सर सिस्टम में, ट्राई इसको हम क्लोरो लोग कहते हैं। मीथेन, ट्राई क्लोरो मीथेन सर।
ट्राइक्लोरोमीथेन इज द आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम इसका होता क्लोरोफॉर्म। है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से याद करो बेटा। अच्छा, क्लोरोफॉर्म लिया ओके। है और NaOH लिया है। अच्छा, NaOH का काम तो पता ही है ना, OH को ONA में कन्वर्ट करना, यही उसका काम है। तो पहली चीज तो ये NaOH की हेल्प से हमने क्या कर दी कि ये बेंजीन यहाँ पे बनाया और OH को ONA में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर H तो है, वो क्या होता है ना मालूम है, ये H और क्लोरोफॉर्म का Cl HCl के फॉर्म में रिमूव हो HCl। जाएगा और क्या बन जाएगा, CHCl2। ये समझ आना चाहिए। H और Cl HCl के फॉर्म में माइनस हो गया, उसके अंदर से क्या बच गया, CHCl2, वो जाके अटैच हो गया ऑर्थो पोजीशन पे इस तरह से। देखा आपने। हाँ अच्छा, सर। फिर फर्दर इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं NaOH के दो मॉलिक्यूल्स के साथ में, NaOH और NaOH। देखो क्या होता है कि ये दो Cl और दो Na, दो NaCl के फॉर्म में रिमूव हो गए इसमें से। हाँ सर। ठीक है, यहां से H और यहां से OH H2O के फॉर्म में निकल गया। जो O बचा है ना, वो चला जाएगा ये CH के पास में। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा, ये बेंजीन के ऊपर का ONA एज इट इज रहा और यहां पर आ गया CH और O। बोलो समझ में आया, हाँ सर। है ना। अच्छा, अब ये जो ONA है, अगर मैं इसका फर्दर एसिडिफिकेशन करता हूं तो ये फिर से किस में तो कन्वर्ट हो जाएगा, NaH से रिप्लेस हो जाएगा OH OH। में, है ना। अब देखो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, बेंजीन के ऊपर OH आ गया और ऑर्थो पोजीशन पे आ गया CHO। ठीक है, आप अब याद करके बताओ बेटा, कोलबेज में क्या बना था और रीमर टीमन में क्या बन रहा है। कोलबेज में यहां पर क्या सर आया था, कोलवेज में COOH बना था और हाँ इसमें कोलबेज CHO में बन यहाँ गया। पर COH आया था और रीमर टीमन में यहाँ पर CHO आ रहा है। ये है एसिड और CHO जो है वो अल्डिहाइड है। तो कोलबेज के अंदर बना था सैलिसिलिक एसिड और रीमर टीमैन के अंदर क्या बनेगा फिर, सैलिसल्डिहाइड, अल्डिहाइड बन गया बेटा। आया समझ में, आया आप लोग को। हाँ सर। ठीक है, देखो अभी ये वाली प्रोसेस। सबसे पहले फिनॉल लिया है, उसकी रिएक्शन करवाई आपने NaOH और CHCl3 के साथ में, OH ONA में कन्वर्ट हो गया और जो यहाँ पर का H था वो CHCl2 में बदल गया। बाद में आपने NaOH के दो मोल्स के साथ में रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर आ गया CHO, और वही स्टेप में मान लो कि आपने H+ भी लिख दिया तो वो ONaOH में कन्वर्ट हो गया। और जब COH आता है तो सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, तो CHO आ गया तो सैलिसिल्डिहाइड कहेंगे इसको। ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड नहीं आएगा, अब क्या आएगा, सैलिसिल्डिहाइड। चलो समझ में आ गया आप लोग को। तो ये दो मोस्ट हाँ सर। इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे, एक था फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड का बनना और दूसरा था फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड का बनना। फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड का बनना वो होती है कोलबेज रिएक्शन, और फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड का बनना वो होता है रीमर टीमैन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग है ना ये बुक में लिखो, कोलबेज रिएक्शन भी लिखो और रीमर टीमैन भी लिखो, तो फटाफट चलो बिना देखे, हाँ देखना नहीं है। ओके सर। फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाओ और फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाओ, चलो फटाफट।
लिख रहे हैं सब लोग, लिखेंगे बेटा, आप लोग को हाँ लिखने सर लिख रहे हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये पूरे बुक का एग्जाम होता है और उसमें जब कोलबेज रिएक्शन पूछी जाती है तब आप लोग को करने को आना चाहिए वो। ठीक है, वो एक अपने आप में अचीवमेंट होता है। फिर कोलबेज को पहले तो ये पहचानना कि वो फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी है, फिर याद करना कि कोलबेज से सैलिसिलिक एसिड बनाना है अपने को, सैलिसिलिक एसिड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें आपको याद आनी चाहिए। इसी तरह से लिंक करो और लिखा करो। हो गया सर। हो गया बेटा, चलो सबका हो गया हुआ मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो अब तीसरा है इसके अंदर जो आगे पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। चलो सब लोग देख रहे हैं ना, अभी हो गया ना सबका। एक बार सैलिसिलिक एसिड बना लो, हाँ एक सर, बार हो गया सर। सैलिसल्डिहाइड बना लो, और उसके बाद में अब बारी है जिंक डस्ट के साथ में रिएक्शन करने की। ठीक है, बहुत इजी है वैसे, इसी में देख लोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। फिनॉल ले लिया हम लोगों ने, बेंजीन के ऊपर OH, और रिएक्शन करवा दी जिंक एटम के साथ में। ठीक है, हीट कर रहे हैं हम लोग जिंक डस्ट के साथ में इसको। तो क्या होगा बेटा कि यहाँ पे जो जिंक है ना, वो इसके अंदर का जो ऑक्सीजन है उसको लेके क्या बना दिया, जिंक ऑक्साइड माइनस ZnO। क्या बचा, C6H5 तो बचा ही है, उसके साथ में ये H बचा एक है, और है C6H6 तो वो बेंजीन। C6H6 बन गया, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा बेंजीन। बहुत इजी था बेटा ये, जिंक के हाँ साथ में सर। ऑक्सीजन को निकाल दो और बेंजीन का फॉर्मेशन कर लो। अब एक क्वेश्चन है वो आप लोग करके देखो कि इसकी ये रिएक्शन का यूज क्या है। अगर आपसे बोले कि आपको फिनॉल को कन्वर्ट करना है नाइट्रोबेंजीन में, किस तरह से करोगे बेटा, ट्राई करो। फिनॉल को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना है बेटा। दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है ना सबको? हाँ सर दिख रहा है। ठीक। सोच पा रहे हो ना आप लोगों को, कन्वर्जन किसका करने को बोला है? बेंजीन के हाँ ऊपर OH दिया है अपने को अपने रिएक्टेंट में, और ऐसा बोला गया है कि आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप में NO2। तो OH को हटा देना है और नाइट्रो लगाना है, डायरेक्टली आप नाइट्रेशन नहीं कर सकते इसका। OH को हटा देना है और NO2 ग्रुप को इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो इस रिएक्शन की हेल्प लोगे कि नहीं है ये वाली रिएक्शन की? हाँ सर जिंक ऐड करेंगे। हाँ, सबसे पहले तो आपको जिंक ऐड करके ये OH को हटाना सीखना है बेटा। जिंक के साथ में रिएक्शन कराओगे, जिंक ऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, तो सबसे पहले ये किस में कन्वर्ट होगा, बेंजीन में। बेंजीन में।
अच्छा, बेंजीन का फिर नाइट्रेशन करना तो आपको आता ही होगा। नाइट्रेशन करवाने के लिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर का यूज करना पड़ता है आपको। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 HNO3। हाँ सर। और कॉन्सेंट्रेटेड क्या, H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और हाँ सर। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इस मिक्सचर को ही बेटा हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको लेना है। यस और सर। नाइट्रेशन एक बार करवा लिया तो बेंजीन तो था ही, और बेंजीन से अब वो क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीन के ऊपर नाइट्रो NO2 मतलब नाइट्रोबेंजीन। NO2। ठीक है, NO2 बेंजीन मतलब हाँ सर। नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो देखो यही किया होगा उन्होंने। सबसे पहले फिनॉल लिया होगा, जिंक के साथ में रिएक्ट करवा के सबसे पहले तो ये OH ग्रुप को खत्म किया इसके अंदर से। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। और फिर उसके बाद में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 यूज करके नाइट्रोबेंजीन बनाया। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसी पे डायरेक्ट नाइट्रेशन करेंगे, लेकिन वो पूछा नहीं है। हम लोग को बोला है कि फिनॉल से नाइट्रोबेंजीन बनाओ, मतलब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप को हटाओ। और OH ग्रुप को हटाना है अगर बेंजीन के ऊपर से, तो जिंक डस्ट के साथ में हीट करना पड़ता है। ये आप लोगों को मैंने इस रिएक्शन में सिखाया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो जरा। बेंजोइक एसिड से नाइट्रोबेंजीन बनाओ। बेंजोइक एसिड से नाइट्रोबेंजीन बनाना है। समझ में आया आप लोग को? बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन के ऊपर क्या, यहाँ पे ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, बेंजीन के ऊपर COH है। चलो, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का कंटेक्स्ट में नहीं है, लेकिन वो ग्रुप हटाने वाली बात मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट हो गया कि बेंजीन के ऊपर जब OH होता है तो उसको किस तरह से हटाते हैं। अगर आपको वो पता है तो बेंजीन के ऊपर अगर COH हो तो उसको किस तरह से हटाते हैं वो भी पता होना चाहिए। सर अगर अपने NOH ऐड करेंगे तो इसका H और OH और Na सी डबल ओ Na से बाहर हो सकता है क्या? चलो, ये वो कह रहा है कि NaOH प्लस करें अगर। चलो, NaOH अगर मान लो कि प्लस कर भी दिया तो ये एसिड बेस की रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं? एसिड बेस नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ से जी। H और यहाँ से H2 निकल गया, तो क्या बन गया बेटा, सॉल्ट बन गया इसमें तो। बेंजीन के ऊपर COO और Na, Na आ गया। इसका फॉर्मेशन हो गया। बेंजीन के ऊपर CONA का फॉर्मेशन हो गया, H2O निकल गया, CONA बन गया। ठीक है, अब ये तो बन गया, अब उसके आगे फिर ये CONA को हटाएंगे कैसे? आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर ये रिएक्शन पढ़ी हुई है बेटा, सोच के बताओ। सोडियम बेंजोएट तो बना दिया हमने। सर बोल बेटा। CH3 ऐड करे तो CH3COH निकल जाएगा और बेंजीन मिल जाएगा ना हमें। लेकिन CH3 कोई कंपाउंड थोड़ी है बेटा, फिनांक। हाँ CH3 सर एक NaCO3 से ग्रुप है बेटा, उसको तो ऐड ही नहीं कर सकते, वो तो रिएक्ट करेगा ही नहीं कभी, वो तो कोई चीज ही नहीं है कि ऐड करें हम। ये नहीं कर सकते, ठीक है। सर NaCO3 से किससे? NaCO3। पहली बात तो Na2CO3 होता है, लेकिन उससे क्या काम हाँ आएगा? मुझे तो कुछ याद आ रहा है, Na2CO3 तो बेटा इसमें निकलता था। आप लोगों ने डी कार्बोक्सिलेशन यूजिंग सोडा लाइम सुना है कि नहीं? यस सर CaO और हाँ, NaOH और CaO, CaO। वो है इसके अंदर खेल। NaOH के साथ में रिएक्शन करवानी है और एरो के ऊपर CaO के साथ में हीट करना है। ये NaOH और CaO के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग बेटा सोडा लाइम बुलाते हैं। और आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में ये रिएक्शन सीखी हुई थी। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? देखो, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला पूरा पार्ट, Na2CO और 3, ये पूरा का पूरा इसमें से बेटा माइनस हो जाएगा Na2CO3 के फॉर्म में।
और जो ये H है ना, ये वाला H, वो अपने ये C6H5 से कंबाइन हो जाएगा और ये बना देगा अपना बेंजीन। ठीक है। अच्छा, फिर एक बार बेंजीन बन गया तो भी कोई टेंशन ही नहीं है, फिर इसका नाइट्रेशन करवा लो और क्या बना दो, नाइट्रोबेंजीन। समझ में आ गया? कर लोगे? तो जैसे बेंजीन के ऊपर OH को हटाना हमने सीखा ना, वैसे बेंजीन के ऊपर अगर COOH होता तो उसको कैसे हटाते, तो वो मैंने आप लोग को सिखाया, क्योंकि कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चंस में ये इंपॉर्टेंट बात थी। हो सकता है मैंने कराया ही हो उन लोग को। ये एक मिनट, ये तो पढ़ लिया हमने। देखो ये वाला क्वेश्चन अभी तो किया जो हम लोगों ने, बेंजोइक एसिड से नाइट्रोबेंजीन बनाओ, है ना, यही किया। सबसे पहला बेंजोइक एसिड लिया, बाद में NaOH से रिएक्शन करवाई, बेंजीन के ऊपर CONA बनाया, बाद में उसकी रिएक्शन मैंने NaOH से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, इसको सोडा लाइम बोलते हैं। Na2CO3 इसमें से रिमूव हो गया और इससे बन गया बेंजीन, और बेंजीन का फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब नाइट्रेशन करवाया, तो वो क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। समझ गए बेटा? कुछ बोलो, हाँ ना बोलो कुछ। हाँ सर। ठीक है, चलो अभी अपना इसमें रिएक्शन विद जिंक डस्ट भी कंप्लीट हो गया। अब अपना जो फाइनली इसके अंदर जो बचा है वो है बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाला पार्ट बचा है। देखो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसको किसको याद है? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस तरह से करवाया था, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक था बेटा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक था। वो हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, PCC क्या होता है, स्ट्रॉन्ग किस तरह से रिएक्ट करता है, वीक किस तरह से रिएक्ट करता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, लेकिन अब ये जो ऑक्सीडेशन है वो एकदम सिंपल सा ऑक्सीडेशन है। आप लोग को याद है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोगों ने K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4 लिया था। अरे कुछ याद है बेटा तुम लोगों को? बोलो कुछ। यस हाँ सर। सर, याद है सर। हाँ, और यहाँ पर खाली क्या कर दिया है, Na2Cr2O7 और H2SO4 लिया है। ठीक है, चलेगा, वैसे K2 ले लोगे तो भी चलेगा। Na2Cr2O7 और H2SO4। H2SO4 इसके अंदर हम लोग लेते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेटेड। फिनॉल के ऑक्सीडेशन को आप एज इट इज याद कर लो बेटा, है ना। क्या करते हैं बताए? सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ऐसा फिनॉल दिया हुआ है, क्या करने का, सबसे पहले रिंग बना लेने का, डबल बॉन्ड को यहाँ पे और डबल बॉन्ड को ऊपर और नीचे इस तरह से प्लेस करना है। एक ऑक्सीजन को यहाँ पर प्लेस कर देना है और एक ऑक्सीजन को यहाँ पे प्लेस कर देना है। इसका मैकेनिज्म काफी बड़ा होता है, लेकिन अपने को मैकेनिज्म में नहीं जाना है। और फिनॉल में कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स भी नहीं है कि फिनॉल का ही ऑक्सीडेशन करना है तो वो ऐसे ही होगा। ठीक है, एक पाई बॉन्ड यहाँ प्लेस करना है, एक पाई बॉन्ड यहाँ प्लेस करना है, डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, एक O यहाँ पे और एक O यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। इसको हम लोग बोलते क्या है, तो इसको बोलते हैं बेंजोक्यूनोन। ये रिएक्शन को आप एज इट इज मेमोराइज करो। यूज इसका आएगा, बहुत जगह पे इसका यूज आ सकता है, तो आप किस तरह से फिनॉल को बेंजोक्यूनोन में कन्वर्ट करोगे, तो खाली आपको फिनॉल का क्या कर देना है, ऑक्सीडेशन, Na2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4 आपको यूज कर लेना है इसके अंदर। ठीक है, सॉरी, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर लेना है। समझ गए आप लोग? अभी हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने हैं। चलो क्वेश्चंस हाँ अच्छे सर, हैं तो करते हैं, चलो। अब आप लोग प्रोडक्ट ओके सर। देखना नहीं, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं देखोगे आप लोग, खाली रिएक्टेंट देख देख के बनाओ। हाँ चलो सर। फटाफट। कंप्लीट द फॉलोइंग टाइप के ये क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको बोला है कि ये टर्शरी अल्कोहल मैंने इस तरह से लिया है, इसका कॉपर 300 से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा। कहाँ पर पड़ा है ये भी बताना मुझे। कहाँ पर पड़ा है ये रिएक्शन? बोलो भाई, कहाँ पर पड़ा है ये रिएक्शन? इस तरह से तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए। आप लोग पुराना कुछ याद ही नहीं रखते हो यार।
कॉपर 300 हमने एग्जैक्टली कहाँ पर पढ़ा है ये बताओ चलो। कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर पड़ा है? सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में पड़ा है बेटा, सही बात है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में पड़ा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, ऑक्सीडेशन में जरूर पढ़ा था इसको। ऑक्सीडेशन, हाँ सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, बोलो फटाफट। स्ट्रॉन्ग सर ऑक्सीडाइजिंग नाम एजेंट बोले के नाम बताओ। हाँ, सर वो KMNO4, हाँ KMNO4, ठीक है। दूसरा CO3 थ्राइस। कौन सा 3? नहीं CO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड, नहीं CRO3 सॉरी सर, CRO3 KMNO4 से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। K2Cr2O7 और H2SO4 दूसरा था, और CrO3 और सर H2SO4 ये तीसरा KMNO4, था। हाँ, अल्कलाइन KMNO4 तो बोलो ना, KMNO4, पहला ही था अल्कलाइन KMNO4, हाँ पहला था। K2Cr2O7 और H2SO4, और तीसरा था हाँ CrO3 और H2SO4। मैंने तो शायद आपको ये भी बताया था कि KMNO4, अल्कलाइन KMNO4 कौन सा एजेंट होता है, उसका एक नेम रिएजेंट था वो। सर है अल्कलाइन, अल्कलाइन KMNO4 जो था ना, उसका नाम क्या था? अब वो PDF में लिखा हुआ नहीं है, वो तो मैंने उस टाइम पे लिख के बताया था आपको। हाँ सर। अल्कलाइन KMNO4 को बेटा हम लोग बेयर्स रिएजेंट बोलते थे, बोलो बताया था कि नहीं? हाँ सर बताया। हाँ, और CrO3 और H2SO4 इसको कौन सा रिएजेंट बोलते हैं? CrO3 और H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग सर। जोन्स रिएजेंट बोलते हैं, जोन्स। ये भी याद है? अच्छा, अभी बोलने के बाद याद आया, यस सर। इसको जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में हम लोगों ने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो पढ़ा था वो था अपना हाँ PCC। हाँ तो पीसीसी। अल्कोहल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी थी, और उसी के अंदर फिर वही टॉपिक के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो कॉपर ये 300 होता है ना, वो एक हम्म, डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट होता है जब उसके सामने प्राइमरी अल्कोहल हो या सेकेंडरी अल्कोहल हो। लेकिन कॉपर 300 जो है अपना, वो टर्शरी अल्कोहल के सामने डिहाइड्रेटिंग एजेंट बन जाता है। वहां पर मैंने हाँ आपको सर। सिखाया था कि ये OH पूरा का पूरा निकल जाएगा, और मान लो कि ये CH3 में से एक H को रिमूव कर देंगे, तो क्या बनेगा? CH3, C के ऊपर CH3 और डबल बॉन्ड CH2, और ये अल्कीन बन जाता है इसके अंदर इस तरह से। CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया बेटा अल्कीन अपना। समझ में आया आप लोग को? चलो ये वाला सेकंड हाँ वाला सर। बताओ चलो। यस सर। बस यही क्वेश्चंस करते करते ही सीखोगे बेटा, और तो कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पास में। कार्बोक्सिलिक एसिड है, NaBH4 से रिएक्शन करवानी है, क्या बनना चाहिए, या किस तरह से ये रिएक्शन होती है? सर ये कहाँ पढ़ा था इसको? अल्कोहल में ही पढ़ा था, डिहाइड्रेशन में पढ़ा था ये शायद सर। नहीं, डिहाइड्रेशन में तो H2SO4 होता है बेटा। NaBH4 कौन सा एजेंट है? सर ये तो अपना वो हाइड्रेट। एक था बेटा, मैंने बोला था प्लेटिनम पैलेडियम निकल के साथ में या तो हीट कर लो, हाँ एक वो या वाला तो याद है। NaBH4 के साथ में पानी ले लो, या तो LiAlH4 के साथ में H2O ले लो। अब ये सब कौन से एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट सर। रिड्यूसिंग एजेंट है ये सब। रिड्यूसिंग हाँ एजेंट सर। किस तरह से रिएक्ट करवा दे, देखो यहाँ पे ब्रेक करेंगे, इसको एक H दे देंगे, ये पानी बन जाएगा। ये C को 2 H देंगे, ये CH2 बन जाएगा, और O को H देंगे तो ये OH बन जाएगा। तो CH3 CH2 OH, ये बन गया अपना इथेनॉल, और साथ में ये वाला जो था वो H2O के फॉर्म में निकल गया। समझ हाँ आई? सर। है ना? हाँ इस तरह से अब आगे ये वाला क्वेश्चन है। मान लो कि फॉर्मल्डिहाइड मैंने लिया है, और ये क्वेश्चन एक्चुअली ग्रिग्नार्ड ऐसा नहीं पूछा रिएजेंट गया होता है, है ये सर। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से ब्यूटेन 1 ऑल बनाना है तो आप हम्म, किस तरह से बनाओगे?
ये रिएक्टेंट्स नहीं दिए हुए हैं क्वेश्चन में। ऐसा है सर। हम्म। ब्यूटेन वन, सिर्फ ब्यूटेन वन ऑल बनाना है। ब्यूटेन वन ऑल किससे बनाना बनाना है है, वो नहीं बोलेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना है। ओके, मतलब वो नहीं बताया ना सर कि एक ही सेकंड। किससे बनाना है। हाँ, रिएक्टेंट आपको डिसाइड करना है। हाँ तो सर एमजी निकल। क्या बताया था मैंने, ग्रिग्नार्ड में क्या बताया था, अल्कोहल कौन सी कैटेगरी का है वो देखना पड़ता है। हम्म। अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या सेकेंडरी टर्शरी। टर्सरी। प्राइमरी अल्कोहल होता है तो फॉर्मल्डिहाइड लेना पड़ता है। सेकेंडरी अल्कोहल होता है तो कोई दूसरा अल्डिहाइड लेना पड़ता है। और टर्शरी अल्कोहल होता है तो फिर कीटोन लेना पड़ता है अपने को। हाँ सर। है ना, ये सब चीजें बताई थी मैंने आपको। ब्यूटेन वन ऑल आप देख के समझ गए होंगे, वन ऑल है तो ऑब्वियसली प्राइमरी रहा होगा। और प्राइमरी प्राइमरी है। में तो फॉर्मल्डिहाइड लेना पड़ेगा, HC डबल बॉन्ड ओवर H। अब इसमें ये इस वाले में एक कार्बन तो आ गया, ब्यूटेन में 4 चाहिए अपने को, तो 3 वाला ग्रिग्नार्ड ले लो, CH3 CH2 CH2 MgBr। MgBr। ठीक है, फिर उसके बाद में रिएक्शन आपको करवाना आता है, C से जुड़ता है और ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ में ओ माय गॉड वाला बॉन्ड बनाता है। और बाद में फिर हम्म। एसिडिफिकेशन करते हैं तो वो OMG वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और OH बन जाता है। ये बन गया ब्यूटेनॉल। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब मुझे बताओ कि मान लो कि आपके पास में CH3 CH2 OH है और इसकी रिएक्शन कॉन्क H2SO4 के साथ में 443 केल्विन पे करवाते हैं, तो क्या बनेगा? सर वो वाले CH3 का H निकल जाएगा और ये OH साथ में निकल जाएगा H2, हाँ, और फिर एक एक बॉन्ड टूट प्रोसेस के कौन सा CH2 हुआ, डबल बॉन्ड प्रोसेस CH2। कौन सा हुआ, कौन सा प्रोसेस हुआ ये? कॉन्क H2SO4 एक कौन सा एजेंट है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज विच एजेंट? भैया आप लोग को क्या हो गया है यार? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अरे, कॉन्क H2SO4 के साथ में बेटा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है तब वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है। सिर्फ कॉन्क H2SO4 एरो के ऊपर लिखा हो और टेम्परेचर 443 लिखा हो तो वो किस तरह से वर्क करता है? रिड्यूसिंग एजेंट। अरे पागल, यहाँ से H ऑक्सीजन। और यहाँ से OH को रिमूव कर रहा है, मतलब टोटल मिला के पानी रिमूव कर रहे हैं, तो वो कौन सा एजेंट हुआ? जो सिस्टम में से पानी निकालने का काम करता है वो कौन सा एजेंट होता है यार? अरे धूप में आप लोग खड़े रहोगे तो आपका जो पसीना है वो निकल जाएगा, आपको क्या हो गया? क्या बोलोगे आप, वर्ड क्या हो गया? अरे माधव, तू धूप में खड़ा रहेगा ज्यादा देर तक हाँ, तो क्या हो जाएगा? गर्मी लगेगी, पसीना निकलेगा। हाँ, पसीना निकलेगा, बहुत सारा पसीना निकल गया, पानी निकल गया बॉडी में से, तो फिर तेरे साथ हुआ क्या? प्रोसेस क्या होती है उसको? सर वर्ड भूल गए सर। क्या सर वर्ड ऑक्सीडाइजिंग। है? अरे सर वर्ड ही याद नहीं आ रहा है सर। डिहाइड्रेटिंग। डिहाइड्रेशन हो गया ना। हाँ हम्म। डिहाइड्रेट हो गया। इससे ज्यादा हिंट नहीं हो सकती जितनी हिंट मैंने आप लोग को दे दी। डिहाइड्रेशन हुआ और पानी का रिमूवल, मतलब पानी का रिमूवल को डिहाइड्रेशन ही तो बोलेंगे ना यार। हाँ कॉन्सेंट्रेटेड सर H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। दिख रहा है आप लोग को कि यहाँ से OH निकला, ये हाँ CH3 में सर। से H निकल गया, तो ये H2O के फॉर्म में निकल गया और CH2 के बीच में बेटा डबल बॉन्ड आ गया। हाँ सर बस ये डिहाइड्रेट। अल्कीन बन गया डिहाइड्रेशन से। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल, यहाँ तक के कार्बोकेटाइन बना के उसका रीअरेंजमेंट करवा के ये सब कुछ तो पढ़ा है ना यार। अब हाँ बोलो सर चलो, ये पढ़ा। fifth वाला ये कौन सा एजेंट है ये? कौन सा सर? ये सब पूछ जाओ। ये 5th वाले पे जो एरो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है वो कौन सा एजेंट है? अच्छा, वो मेरे सामने नहीं हो तो चप्पल फेंक के मारता मैं आप लोग को। सर आपके सामने होते हैं तो याद आ जाता, तुरंत आ जाता, पता नहीं ये अभी घर पे है ना इसलिए। ठीक है चल, एरो के ऊपर बोल BH3 ट्वाइस और एरो के नीचे H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। ये ये एजेंट सर कौन सा है ये पेरोक्साइड वाला बताओ। है। ये अच्छा, ये पेरोक्साइड कभी वाला सुना है। है? आज से पहले कभी सुना है कि नहीं, कुछ नया ही है, आज तक देखा नो ही नहीं सर, है? सुना है सुना है नहीं सुना सर है सुना हाँ, है, सुना सुना है सर। तो देखा सुना भी है है तो सर कोई कहीं। बात है। हाँ है। बोरिक एसिड। इसका हाँ, यूज भी करते थे शायद तक। ये क्या काम करवाता है वो तो छोड़ो, चलो इस रिएक्शन का नाम भी बोल दो बस।
मुझे बताओ कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जब हमने पढ़ा था तो पहला हाँ क्या सर था? उसमें फ्रॉम सर अल्कीन। फ्रॉम अल्कीन, वेरी गुड। फ्रॉम अल्कीन में दो थे, दोनों के नाम बता। सर फ्रॉम फ्रॉम प्रिपरेशन अल्कीन, कार्बोनिल कंपाउंड्स, फ्रॉम सर कार्बोनिल एक अपना कंपाउंड्स और हाइड्रेशन से होता था, हाँ एक एसिड था कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अल्कीन, बराबर। चलो दूसरा, हाँ और एक हाँ हाइड्रोबोरेशन में था ये सर। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन था। ये है वही रिएजेंट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला रिएजेंट है ये। BH3 हाँ ट्वाइस देना पड़ता है और तो बोला ना सेकंड याद था। टू इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। जब भी ये एरो के ऊपर लिखा हो, आपको करना क्या है? पानी ही ऐड करना है। लेकिन हाँ सर कौन से पानी है रूल के हिसाब से मैंने आपको सिखाया था? सर एंटी अपना वो मार्कोनी के हिसाब से। एंट्री मार्कोनी था। हाँ सर। तो OH चला जाएगा अपना पहले कार्बन पे, H चला जाएगा अपने मिडल वाले कार्बन पे, CH2OH और CH2 और CH3 प्रोपेन वन ऑल। हाँ समझ सर। में आ गया? चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। चलो, इथेनॉल को कन्वर्ट करना है आयोडो इथेन में। ये तो बाप रे, ये आप लोगों से शायद ही होगा, क्योंकि ये चैप्टर का और हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स का मिश्रण है। सर वो डार्जन वाला है। हाँ तो कर, डायजन से क्या आएगा? हाँ सर नहीं आपने बोला ना मिक्सचर में तो एक ही पड़ा है, डार्जन वाला पड़ा है। हाँ, लेकिन इथेनॉल का डार्जन प्रोसेस करेंगे, इथेनॉल से आयोडो इथेन बनाना है अपने को। चलो, हम्म चलिए। इथेनॉल लिया, चलो, है ना? तो हाँ इथेनॉल सर क्या ले होता लिया। है बेटा? CH3 सर फिर उसको CH2। क्लोरीनेशन करवाना होता है ना सब। हाँ, हाँ तो क्लोरीनेशन क्या करवाएं पहले, ऐसा बोल रहा है। वैसे बनाना आयोडो इथेन है, ठीक है। हाँ वो तो पता है सर लेकिन ये एकदम से नहीं बनता है ना। अच्छा ठीक है, तो ओके। SOCl2 से रिएक्शन कराऊं अगर, हाँ ठीक सर। है। तो अभी चलो बाय प्रोडक्ट को भूल भी जाएं अगर, तो CH3 CH2 और Cl का प्रिपरेशन हो जाएगा, क्लोरोइथेन। हाँ हाँ, फिर उसके आगे सर अभी तो डायरेक्ट यूज कर देते हैं ना। क्या यूज कर देते हैं? क्या बना आयोडोन आयोडीन लगा देते हैं। लेकिन किसके साथ? हाँ, कंपाउंड। वही तो। क्लोरीन हटा के आयोडीन लाने वाली प्रोसेस को एक पर्टिकुलर नाम है, नेम रिएक्शन है। ये हमने हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स में पढ़ी हुई है। हाँ सर क्या। बोलो बोलो, कौन है आप लोगों में जीनियस? बोलो। देखो, मैंने आप लोगों से एक स्टेटमेंट हमेशा बोला है कि अगर मैंने आपको कोई एक चैप्टर पढ़ा दिया तो उस चैप्टर के बारे में जितना आपको मालूम है उतना ही मेरे को मालूम है। लेकिन पता है डिफरेंस क्या है? डिफरेंस होता है रिकलेक्शन पावर। मैं आंख बंद करके आप लोग को बता सकता हूं कि कौन सी प्रोसेस हमने, कौन सी रिएक्शन, कौन सा रिएजेंट कहाँ पे कब और कहाँ यूज किया है। ये सब मैं बता सकता हूँ आप लोग को, और आप लोगों को कोई चीज याद नहीं रहती, बस प्रॉब्लम वही है। सर अभी मैं इसका आपको ये आगे नाम टॉपिक थोड़ा बताऊंगा बहुत तो याद आपको, है। सर मारना ये मत तो मतलब नहीं है। प्रोनाउंसिएशन। एक सर वो बोला मेन अपना साइंटिस्ट था रिकलेक्शन ना। पावर ही है बेटा। रिकलेक्शन, आपको पता है कि क्लोरीन को हटा के आयोडीन लाना है तो आयोडीन तो लेना ही पड़ेगा ना बेटा। और हाँ आयोडीन सर किसके साथ में आयोडीन लेंगे? समझ। जिसके साथ में अपना क्लोरीन जा सके। तो NaI के साथ में ले लेते हैं। हाँ सर एनआई के साथ हाँ हाँ NaI हाँ को यूज एनएससीएल निकल करना जाएगा हाँ है सर। तो आपको एसीटोन का यूज करना पड़ता है, देखो। और आपने ये रिएक्शन को कहाँ पढ़ा है बेटा? तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन आप हाँ लोग वो ने बोला पढ़ी सर वो है एक साइंटिस्ट हेलो था। अल्केन्स हेलोरिन्स में। यहाँ से ये Na और ये Cl निकल जाएगा NaCl के फॉर्म में, और आयोडीन जाके चिपक जाएगा उसको, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और आयोडीन। बस बेटा, हम्म, यही था। और क्या था? आयोडो इथेन बना दिया। क्लोर OH को हटा के सबसे पहले क्लोरीन लेके आ गए, क्लोरीन को हटा के बराबर। आयोडीन लेके आ गए हम लोग, है ना? तो ये इस हाँ तरह सर। से करना पड़ता है अपने को, ठीक है। तो ये ऐसा कोई क्वेश्चन था। अब ये एसीटोन भी याद आना मतलब बहुत बड़ी बात है बेटा। ये एसीटोन तभी याद आएगा जब फिंकेल्स्टाइन याद आएगा अपने को। देखो यहाँ पे लिखा है एसीटोन। सर। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ठीक है। उससे पहले आप लोग को प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, तो वो करते हैं सबसे पहले। चलो मैं कुछ और क्वेश्चन हाँ देता सर हूँ, आप लोग करो, क्योंकि अपना इस चैप्टर में अभी खाली ईथर बाकी है। लेकिन करो, चलो और क्वेश्चंस हो करते हैं, जाएगा। हाँ ठीक है। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। हाँ
कंप्लीट सर करना वो है। हम समझ गए, वो मत लिखो। हाँ वो तो मैंने लिख दिया, चलो ना, कंप्लीट लिख दिया बस खाली। हाँ ठीक। ठीक है, क्यूमीन टू फिनॉल, चलो कंप्लीट करो। क्यूमीन टू फिनॉल, 3 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं। क्यूमीन से आपको फिनॉल बनाना है। सर वो, हेलो। हाँ बोल बोल बेटा बोल, हाँ सुन रहा सर, हूँ। क्यूमिन मतलब वो बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल वाला, वो ही ना? हाँ वेरी गुड बेटा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही फिनॉल कहते हैं, क्यूमीन कहते हैं। हाँ अब बस हाँ वही ऐसा रिकलेक्ट करो, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मेथड है फिनॉल बनाने की, वो आपको भूलना नहीं है हाँ। फिर। आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना ली सबने? हाँ सर। आइसोप्रोपाइल मतलब मिडल कार्बन से अटैचमेंट, एक कार्बन ऊपर रहेगा CH3 के फॉर्म में। फिर सोचा इसकी रिएक्शन किससे करानी है? हाँ सर, ये वही रिएक्शन है, आगे करनी है थोड़ी। उसमें फिर हम ऑक्सीजन यूज करते हैं सर। हाँ वेरी गुड बेटा, ऑक्सीजन यूज करो। हम्म। क्यूमीन की फिर ऑक्सीजन तो से वो रिएक्शन पेरोक्साइड करवाएंगे। बन जाता है। क्यूमीन पेरोक्साइड। हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। हाँ, हाइड्रोपेरो। फिर सर उसमें से नहीं, उसमें हाँ, फिर हाइड्रोजन H+ करना होता ठीक है, ये बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। फिर उसका जब एसिडिफिकेशन करवाते हो ना आप लोग, तो ये सी है। एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और CH3 के फॉर्म में रिमूव हो जाता है, जिसको हम लोग एसीटोन कहते थे, जिसको हम लोग नेल पॉलिश रिमूवर कहते थे। और मैंने बोला बाय प्रोडक्ट भी इसके बहुत काम का होता है। और OH जो है वो जाके बेंजीन से अटैच हो जाता है, बराबर है। अच्छा जो। ओके। ठीक है, हम लोगों ने ये काम किया हुआ है। ठीक है, चलो दूसरा। दूसरा ऐसा करो, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल का प्रिपरेशन करना है। 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल का प्रिपरेशन करना है, और यूज आपको करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो करो। 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल का प्रिपरेशन करना है, और वो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके। सर CH3, फिर CH और CH3 डबल बॉन्ड O मिडल में, CH के ऊपर वो नाम लेंगे। बोल, नाम बोल। अभी तो बनाया, यहाँ पे CH3 सी डबल बॉन्ड हो CH3 का यूज करने को बोल रहा है तू, यही बनाया ना अभी बाय प्रोडक्ट के फॉर्म हाँ में। हाँ सर, यही मैंने। CH3 सी डबल बॉन्ड O और CH3 ऐसा बोल रहा है ये। इसकी रिएक्शन करवाएं किससे? किससे कराएं रिएक्शन, किससे सर कराएं? CH3 CH3 MG लेंगे कि Br लेंगे? Mg MG। और Br ले लेते हैं। ओ
तो ये जो Yes, C है वो C से जाके जुड़ेगा और और Mg जो है Mg वो H यार के पास जाता है। बराबर याद आया फिर बेटा? H प्लस, हाँ सर, फिर H प्लस हाँ, फिर डालेंगे लास्ट में तो एसिडिफिकेशन करते हैं तो वो OMg टूट जाता है और यहाँ पे OH आ जाता है ना। तो अल्टीमेटली क्या आएगा? CH3, C के नीचे CH3, C के राइट में CH3 और ऊपर OH, और उसी को 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बोलते हैं। आगे समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ बराबर। चलो चलो कंप्लीट द फॉलोइंग। कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हुआ है ये, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO। कौन सा एजेंट है ये? सर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, हाँ डिहाइड्रेटिंग। चलो, हाँ सर, डिहाइड्रेटिंग है। डिहाइड्रेटिंग अगर याद है तो कर लोगे, फिर ये क्वेश्चन में तो कुछ नहीं रहा फिर। सर 2 मिथाइल, हम्म 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल 2 प्रोपेन। हाँ सर, 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोडक्ट प्रोपेन बनेगा। हाँ, डिहाइड्रेशन नहीं करने के बाद में जो कैटेगरी बनती है वो अल्कीन होती है बेटा। हाँ सर, प्रोप टू इन इन। प्रोपीन। यहाँ से OH निकाला कि नहीं? हाँ सर, और उसके बाद जो मैंने से एच, वो एच निकाला। OH निकालो। डिहाइड्रेशन करवाना नहीं आ रहा क्या? CH3। सर आ गया। हाँ, C के ऊपर CH3। अब और यहाँ से डबल H बॉन्ड सी निकाल एच के टू यहाँ से OH निकाल लिया डबल तो बॉन्ड सी डबल एच बॉन्ड लगा देंगे और CH2 लगा देंगे। हो गया। हाँ सर, हो गया। चलो आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन मार्क की जगह कंप्लीट करो। कुछ भी, मैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन बना सकता हूँ बेटा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो बताने का है आपने। कहाँ पर पढ़ाई? ऐसे ही सोचो कि इसको पढ़ा कहाँ पर है तो आपको आइडिया आ जाएगा। और कहाँ पढ़ा हो सकता है इसको? ये क्या है? इथेनॉल मतलब क्या होता है बेटा? अल्कोहल अल्कोहल ना? है सर, तो अल्कोहल की अल्कोहल। अल्कोहल बन रहा है। सर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में प्रिपरेशन पढ़ा अल्कोहल होगा। में ही पढ़ा है ये सर। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पहला क्या था? फ्रॉम सर पहला था फ्रॉम फ्रॉम एसिड फ्रॉम टू फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन, तो ये है नहीं तो यहाँ तो पढ़ा नहीं होगा। दूसरा क्या था? हाँ हाँ फ्रॉम सर, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल, तो कार्बोनिल है ये, हाँ तो यहाँ पढ़ा हो सकता है। हाँ ठीक है। कार्बोनिल में क्या था पहला? सर, रिडक्शन में पढ़ा। रिडक्शन था और दूसरा था यूजिंग ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड का तो हाँ, कहीं नाम निशान नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं अच्छा। है सर। हाँ, और पहला जो था वो था रिडक्शन। रिडक्शन में अलग अलग थे। एल्डिहाइड अलग से सर था, एक कीटोन एस्पिरिन अलग से था, एस्टर एस्टर था। अलग से था और और एस्टर अलग से था। हाँ चारों अलग सर। अलग थे ना।
अब बताओ कि हाँ इसके अंदर से ये सी डबल बॉन्ड ओ और ओ वाली कैटेगरी को क्या बोलते हैं बेटा? एस्टर ही तो बोलते हैं। ईस्टर। हाँ, तो पहला जो अल्डिहाइड था और कीटोन था उसमें तो सर ने बताया था कि प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल यूज करो। फिर सर ने आप लोग को हाँ ये बताया था कि अगर एसिड हो सामने तो NaBH4 के साथ में पानी यूज करो, और एस्टर हो अगर सामने तो आप लोगों को यूज करना है LiAlH4 के साथ में H2O। बोलो, समझ आया आप लोग को? इस तरह से लिंक करने आना चाहिए किसी भी चीज को। हाँ कैसे सर। होती है ये रिएक्शन? यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, इसको हम H देते हैं, इसको हम दो दो H देते हैं, और इसको हम H देते हैं। क्या बन गया? CH3 CH2OH। यहाँ पे क्या बन गया? CH3 CH2 और OH। और CH3 CH2OH को क्या हम लोग अल्कोहल ही तो बोलते हैं बेटा, इथेनॉल ही तो बोलते हैं। हाँ सर। आ गया? समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ ठीक है। सर। चलो, अगर मेरे पास सुक्रोस है, सुक्रोज। हाँ सुक्रोस, और उससे अगर मुझे अल्कोहल बनाना है, मतलब इथेनॉल, सजेस्ट द मेथड। सुक्रोस होता है C12H22 O11। O11। सर सुक्रोज मतलब अपना फ्रूट में भी आता है ना? हाँ, बस वो फ्रूट वाला ही। हाँ तो सर ये अपना फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। हाँ क्योंकि फर्मेंटेशन में अल्कोहल बनता है सर ना। हाँ, हाँ बस वो फर्मेंटेशन में जो एंजाइम यूज करते हैं बेटा, वो कौन कौन से? पहली स्टेप में इन्वर्टेज यूज करते हैं, दूसरी स्टेप में हम लोग एंजाइमेज। enzyme use करते हैं। गाइमेज। याद करो यार, याद आना चाहिए हर चीज। एकदम ऐसा पढ़ाई करो कि एकदम सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, चलो एक काम करो, अभी ये करके दिखाओ। एक ऐसे छोड़ो अभी, ये वाला नहीं। एक काम करो, अगर आपके पास में एनिलीन है हम्म। तो इसको फिनॉल में चेंज करके बताओ। एनिलीन से फिनॉल बना के दिखाओ। सोचो जरा, फिनॉल के प्रिपरेशन में पढ़ा होगा, और फिनॉल के प्रिपरेशन होते ही कितने हैं? टोटल मिला के चार थे। पहला डाउस प्रोसेस था, दूसरा फ्रॉम बेंजीन था, और तीसरा था फ्रॉम एनिलीन, और चौथा था उसके अंदर क्यूमीन प्रोसेस। तो एनिलीन से बनाने को बोल रहा हूं मैं फिनॉल। बोलो, ये इसका जो पहला स्टेप है बेटा, वो हम लोगों ने हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। लिंक करो ऐसे। हाँ सर इसमें प्लस HNO2 करेंगे फिर HNO तो डायरेक्ट नहीं ऐड करते कभी बेटा। हाँ सर उसमें वो रिएज अपना कैटालिस लेंगे ना NaNO2 और हाँ, दूसरे को NaNO2 और सर एसिड था कौन सा नहीं याद हाँ आ रहा। 2HCl, NaNO2 और 2HCl। अब हाँ क्या बोलते HCl हैं? HCl क्या बोलते हैं सर ना प्रोसेस को? क्या बोलते हैं? प्रोसेस का नाम हाँ, वो तो मेन है। बेंजीन के ऊपर NH2 लिया, फिर उसका हम लोग करवाते हैं रिएक्शन किससे? NaNO2 और 2HCl। अगर आपको याद हो तो 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी लेना पड़ता है। सर क्या सर और कोई इस प्रोसेस को क्या डाई बोलते हैं? डाई डाई सर डाइएजाइजेशन। हाँ, डाई एसोसिएशन। डाइएजोटाइजेशन। हाँ डाइएजाइजेशन। जब डाइएजोटाइजेशन कराओगे तो क्या बनेगा? डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। कैसा दिखता है वो? बेंजीन सर और बेंजीन के ऊपर N2 और फिर दो CH। एंड टू। एन ट्रिपल हाँ बॉन्ड एन N2 कर और लेता हूँ CH। इसको, हाँ N प्लस ट्रिपल बॉन्ड Cl NCl। माइनस।
फिर बाद में तो क्या करना ही है, कुछ नहीं करना है, बाद में तो खाली पानी के साथ में रिएक्ट करवा देना है इसको। तो हाँ यहाँ से तो हो HCl, जाएगा फिनॉल। यहाँ से N2 गैस के फॉर्म में निकल गया, HCl निकल गया, ये और OH वो एक बेंजीन ऊपर आ के गया। ऊपर आता है, और बेंजीन के ऊपर जो OH आया है उसी को हम लोग बेटा बोलते हैं फिनॉल। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, चलो ये वाला रिएक्शन कंप्लीट करो। एनहाइड्राइड, एरो के ऊपर क्या लेंगे और यहाँ क्या लेंगे? बेंजीन के ऊपर OH है मतलब फिनॉल है, और फिनॉल स्टार्टिंग कंपाउंड है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में पढ़ा होगा। क्योंकि वो हाँ अपने को निकालना है। हाँ, एसिडिक एनहाइड्राइड लिया है हम लोगों ने, और एरो के ऊपर एक और क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया हुआ है, और प्रोडक्ट तो क्वेश्चन मार्क है ही है। हम्म, देखो कंप्लीट करके। एसिटिक एनहाइड्राइड आप बना पाए क्या, सबसे पहले तो ये बोलो। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी का पहला क्या था? केमिकल, क्लीवेज OH बॉन्ड। हाँ Cleavage OH of बॉन्ड all का bonds। क्लीवेज। अच्छा, इतना भी अगर याद आता है तो आपको ये हटाना है, ये H हटाना है। ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि हाँ OH सर। बॉन्ड को क्लीव करना है मतलब यही बॉन्ड तोड़ना है। तो खाली पता होना चाहिए, तो क्या पता होना चाहिए कि एसिड एनहाइड्राइड होता क्या है। एसिड एनहाइड्राइड को सोचो, तो सर ने ऐसा कुछ कंपाउंड बनाया था CH3 सर एस डबल इसके बॉन्ड O, और उसकी मिरर इमेज बनाई थी नीचे CH3 C डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन को जोड़ दिया था ऐसे। बस ये एसिड हाँ सर। एनहाइड्राइड है। जब इसके हाँ पास सर। H है तो इसका वो रिमेनिंग पार्ट ले जाएगा ना, O वाला पूरा ये, हाँ हाँ है ना। सर। ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इसको हम्म, बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव करना है तो सिस्टम में अगर पहले से क्या लिया पड़ा हो, पीरिडीन, पैरिडीन। तो वो रिएक्शन के अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, और जो अपना हाँ ये ग्रुप बचा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला, वो जाके जुड़ जाएगा बेटा O से, तो क्या बनेगा, बेंजीन O C डबल बॉन्ड O और CH3। देखा, इस तरह से आप लोगों को लिंक करने को आना चाहिए, है ना। इस तरह से देखो, अभी तो फिलहाल के लिए अभी तो खाली अल्कोहल फिनॉल तक ही हम लोग सीमित हैं। अब जब मैं अल्कोहल फिनॉल को मर्ज कर दूंगा हेलो अल्केन्स हेलोरीन से, उसके बाद में अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से, उसके बाद में अमाइंस से, तो इतना जब मर्ज होगा ना तब जाके आप लोग को पता चलेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं आपको एक रिएक्शन समझाऊं, वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आप लोग बोलो हाँ 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 हाँ, सबको समझ में आ रहा है, तो ये तो सिर्फ समझ में आ रहा है आप लोग को। आप उसको अप्लाई करना अभी तक नहीं सीखे हो, और अप्लाई करना तब सीखोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, और वो भी बियॉन्ड द लिमिट। लिमिट के बाहर आपको जाके प्रैक्टिस करनी है, सारे रिएक्शन आपके देखे हुए होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एप्लीकेशन पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? ठीक है, तो चलो अभी हाँ एक काम करो, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आप लोग को बताया भी है। आप लोग को फिनॉल से एस्पिरिन बनाना है। चलो, ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार आप लोग को डिस्कस भी किया है थियरी में, आप लोग देखो कर पाते हो क्या। पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखो, फिनॉल से एस्पिरिन बना के दिखाओ। आप लोग को मैंने लैब में ला के दे दिया फिनॉल, और मैंने आपसे कहा कि सूरत में अभी एस्पिरिन की बहुत जरूरत है, आप लोग को सब जगह पे जाके सप्लाई करना है। एस्पिरिन बनाओ और सप्लाई करो, चलो। ठीक है सर, एस्पिरिन बार। एस्पिरिन एक पेन किलर होती है, सर दर्द में यूज करते हैं, एनाल्जेसिक्स इसकी कैटेगरी होती है। ये सब आप लोग को मैंने बताया है, इनफैक्ट ये पूरा का पूरा प्रिपरेशन भी बताया है, लेकिन देखो आप लोग हम्म कर पाते हो क्या। स्टार्ट करो, फिनॉल बनाओ। सर वो जरा ऑर्गेनिक
वो पहला कंपाउंड जो है ना सैलिसाइक्लिक वाला, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। हाँ सर, तो उसमें एक पूछना था कि COOH लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं? दूसरा बेंजीन फिनोल के ऊपर OH होता है, और क्या? OH। हाँ हाँ okay। फिनॉल पे COOH। हाँ सर। और वो भी इतना क्या सोचने का, कि वो तो भी पढ़ा ही ना हम लोगों ने, प्रिपरेशन पढ़ा ही है सैलिसिलिक एसिड का। फिनॉल से स्टार्ट करना है तो हाँ पढ़ा है सर। फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाने के नेम रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कौन सा नेम रिएक्शन है वो? आज ही पढ़ा है, आज ही पहला ही। कोलबेज रिएक्शन। कोलबे रिएक्शन। सबसे पहले आप फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाओ, और सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करवा के एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बनाओ, और उसी को हम लोग एस्पिरिन कहते हैं बेटा। ठीक है, हाँ सर बन आप लोग भी करो, मैं भी लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिनॉल से, बेंजीन के ऊपर OH। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो बेटा NaOH रिएक्शन करवाई थी हमने, और सबसे पहले हम लोगों ने बनाया था बेंजीन के ऊपर ONA, फिर CO2 डाला। हाँ, फिर उसके अंदर CO2 डाला था हमने। ठीक है, और ये बन गया होगा बेंजीन के ऊपर ONA, वैसे के वैसा रहा होगा, फिर एरो के ऊपर H+ से OH कर दो। और यहाँ पर आ गया होगा COOH। और बाद में आपने जब इसका एसिडिफिकेशन करवाया, तो फिनॉल और उसके ऊपर COOH, सैलिसिलिक। फिनॉल हो गया और COOH। ठीक है, अब ये बन गया सैलिसिलिक एसिड, इसका कराओ एसिटाइलेशन। हाँ सर, CH3COOH। ऐसा करते हैं कि जो COH है उसको रख लेते हैं ऊपर, ऐसा कर। और OH को ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि इजी पड़े अपने को। और एसिटाइलेशन करवाना है तो एसिटिक एसिड यूज कर लूं मैं, या तो फिर एसिड का कोई डेरिवेटिव यूज कर लूं। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl के फॉर्म में रिमूव हो गया। और HCl को रिमूव करना है तो pyridine को ले लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और ये O से जाके जुड़ जाएगा अपना ये C डबल बॉन्ड O और CH3 वाला पार्ट। तो बेंजीन के ऊपर का जो COH है वो तो वैसे के वैसा रहा, O जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, और उससे जाके जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3। इसी को बोलते हैं बेटा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और इसी को हम लोग बोलते हैं एस्पिरिन। यही एनाल्जेसिक ड्रग है, और यही पेन किलर के फॉर्म में यूज करा जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आप लोगों को हम लोगों ने बहुत सारी चीजें बता दी। हम लोगों को अभी स्टार्ट करना है कहाँ से? प्रिपरेशन ऑफ ईथर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन जो पिछला है ना बेटा, वो आप लोगों को रिवाइज करते ही रहना है। रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, जितना हो सकता है उतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप लोग रिवाइज करो बेटा। ठीक है ठीक सर। है, इस बार फोर्टनाइट में कौन से चैप्टर रहेगा? फोर्टनाइटली में सरफेस केमिस्ट्री रखेंगे। मुझे आप लोग याद कराओ तो सरफेस केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को सेंड कर दूं। हाँ ओके ठीक सर। है। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री के आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो एक काम ओके करो, सर। आज ना आपको प्रियंका मैम का लेक्चर है, आज कंप्यूटर का लेक्चर है। नहीं हमारी है, बात पर हो हमारी रही है। बायो की टेस्ट है सर। अच्छा, बायो की टेस्ट बाकी थी? हाँ हाँ सर। तो बायो की टेस्ट रखी है, मतलब बायो की टेस्ट नहीं हुई थी? नहीं नहीं सर। सर, वो एक्चुअली मैम ने बोला कि अभी मैं पेपर नहीं निकाल पाई हूँ, इसलिए ठीक है, हमने बोला मतलब आज ठीक है बायो कोई की टेस्ट है आपकी 12:30 बजे, 12:30 नहीं 1 बजे। 1 बजे। हाँ सर। हाँ तो ठीक है, तो कोई नहीं, आपको बायो की मैम से बात कर लेना कि 1 बजे आप हमको पेपर सेंड कर देना। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, तो 1 बजे फिर आप बायो की टेस्ट दे दो, कोई बात नहीं। और आप मुझे याद करवाना ग्रुप में, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा सरफेस केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। ठीक है, ओके सर। तो वो आप लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना थियरी में से देख देख के, और उसके अंदर आंसर तो दिए हुए ही रहेंगे, मतलब मैं जो लिस्ट भेजूंगा। तो नेक्स्ट नाइट में सरफेस केमिस्ट्री रखेंगे। ठीक है, हाँ सर। ओके सर। तो फिर हम लोग करते हैं लेक्चर को एंड। ठीक है, कल हाँ मिलते हैं फिर। बाय। ओके सर, बाय थैंक यू। सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर।